हेलो दोस्तों, जय हिरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, ये जैसे देखिए x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 5√x प्लस 3, ये सब जो है हम लोग जानते हैं कि ये सब जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब देखिए, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो वेरिएबल हैं, यहाँ वेरिएबल x है, तो मान लीजिए हम अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे y स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ वेरिएबल y है। तो जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो वेरिएबल होता है उसका पावर होल नंबर होता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ x का पावर 1/2 है जो एक होल नंबर नहीं है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये हम लोग जाने कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। अब आइए, ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ देखिए जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो जब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो है पावर 1 होता है, अच्छा पावर 1 होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो कोई भी 1 डिग्री का जब पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, इससे लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल का जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, तो हिंदी में उसको बहुपद बोलते हैं, बहुत सारे पद। तो पॉलिनोमियल में एक या उससे अधिक टर्म हो सकते हैं। तो जब जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होता है, यानी जो पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का होता है, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सटेंडर जो फॉर्म है वो है ax प्लस b। ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें देखिए, यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल का, अच्छा यहाँ 1 मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ अब देखिए, जो वेरिएबल है यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का 2 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेकेंड डिग्री, है ना। तो इस सेकेंड डिग्री के जो पॉलिनोमियल होते हैं 2 डिग्री के, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार लिख देते हैं इसको पॉलिनोमियल, ए जोड़ दीजिए, ए पॉलिनोमियल of degree 2 is known as quadratic polynomial। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सटेंडर फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ भी जैसे लिखे थे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b, तो यहाँ a b या यहाँ a b c जो है एक रियल नंबर है। अब किसी भी ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन इस पॉलिनोमियल में ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू सेम रहता है। और यहाँ देखिए, ए को हम लोग x का कोफिशिएंट बोलेंगे, यहाँ a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, यहाँ b x का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म है। अब आइए थर्ड पॉलिनोमियल को देखें, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर है 3, यानी ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल जो होते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यहाँ देखिए ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, सी है एक्स का कोफिशिएंट और डी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह हम लोग देखें तो पॉलिनोमियल एक जनरल जो है पॉलिनोमियल का बात हुआ, और उसमें स्पेसिफिक अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल का तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार है, जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल जो है, अगर हम उसको इस प्रकार एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 2, मान लीजिए एक दूसरा इस प्रकार का पॉलिनोमियल लेते हैं, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस प्रकार का। अब देखिए इस पॉलिनोमियल का अगर बात करें तो यहाँ जब x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है देखिए 2 × 1 + 2 ये 4 आता है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर, तो यहाँ देखिए यहीं पहले बात करें तो ये जो 1 है एक रियल नंबर है, तो x के 1 मान के लिए यहाँ देखिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, 4, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं, और तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 जो है ये पॉलिनोमियल px का वैल्यू है x = 1 के लिए, या एट x = 1, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखिए p1 = 4, यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका x का मान जब हम लोग 1 रखते हैं, यानी वेरिएबल का मान 1 रखते हैं, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 आता है। इसी प्रकार मान लीजिए इस पॉलिनोमियल में अगर हम x का वैल्यू मान लीजिए 2 रखते हैं, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 2² + 2 × 2 + 9, तो यहाँ देखिए ये 4, ये 12 आ जाएगा, ये 4 अब प्लस 9, और ये देखिए आपको हो जाएगा 69 25। तो यहाँ क्या है कि x = 2, मतलब जब हम x को रिप्लेस करके 2 वैल्यू रखते हैं तब पॉलिनोमियल का जो वैल्यू 25 है, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x = 2, जब हम x 2 रखते हैं उसका मान आएगा। और इसको हम लोग डिनोट इस प्रकार करते हैं, देखिए ये x का वैल्यू 2 रखने पे आया, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विच वाज कंटेनिंग वेरिएबल एज x, तो इस तरह p2 = 25 हम लोग लिखते हैं। तो इसको देखिए वर्ड में भी एक बार इसको डिफाइन करते हैं, इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, ये सब px है, x के रूप में पॉलिनोमियल है वेरिएबल के रूप में, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, जैसे 1 है 2 है, एनी रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x = k। यहाँ value of px at x = 1 निकाले हम लोग, यहाँ value of px at x = 2 निकाले हम लोग, and it is denoted by pk। जैसे देखिए p1 = 4, p1 से डिनोट किए, यहाँ p2 से डिनोट। ऐसा रियल नंबर अगर x को हम उस रियल नंबर से रिप्लेस करते हैं और पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, कहने का मतलब यहाँ अगर x = हम लोग -1 रखें तो देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब माइनस, जैसा अभी बताया कि अगर x = -1 लेके इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे तो हम उसको ऐसा डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए 2 × -1 + 2, ये देखिए -2 + 2 0 हो गया। तो x का वो रियल वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उससे हम लोग इस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, -1 इज 0 ऑफ px
2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस x के जिस मान के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कह रहा है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x के जिस मान के लिए, और x रियल नंबर होगा, इसका वैल्यू जो है जीरो हो जाता है, तो वो x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। देखिए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ए रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू जीरो। यानी पॉलिनोमियल x की जगह अगर हम k रखते हैं और वैल्यू जीरो आ जाता है, तो ये जो वैल्यू k है इसको हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में एटमोस्ट 2 जीरो आता है, मतलब एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मैक्सिमम 2 आता है। इसी प्रकार अगर क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल का हम लोग बात करें, जिसका हम लोग एक्सटेंडर फॉर्म क्या बताए थे, देखिए ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें जो है मैक्सिमम 3 जो है जीरो जो हो सकते हैं। आइए अब देखें कि एक पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जीरो का ग्राफिकल में क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x प्लस 2। यहाँ x का जो है पावर देखिए 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अब जो है इसका हमको ग्राफ खींचना है, तो इसको देखिए हम लोग इस प्रकार एक टेबल बना लेते हैं और x का इस जो है रो में वैल्यू रखेंगे और 2x प्लस 2 को हम लोग y के रूप में डिनोट करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 2 इस प्रकार। अब देखिए x इक्वल टू 1 के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। x माइनस 1 के लिए देखिए y का वैल्यू 0 आया। इसी प्रकार x इक्वल टू 2 के लिए 6 और x इक्वल टू 0 के लिए 2 आया। अब ये सब जो पॉइंट है देखिए x को पहले लिखते हैं हम लोग, तो इस सब पॉइंट को हम लोग ग्राफ पेपर पर अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए ये सब पॉइंट है। इन सब पॉइंट को हम लोग इस प्रकार देखिए ये एक ग्राफ बनाए हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस पे देखिए जैसे 1 4 है, तो ये देखिए ये वो पॉइंट हुआ 1 4 माइनस 1 0, तो देखिए x इक्वल टू माइनस 1 और y 0 ये पॉइंट हुआ, फिर 2 6 देखिए ये पॉइंट हुआ, और 0 2 देखिए ये पॉइंट हुआ। तो ये 4 पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ये स्ट्रेट लाइन जो है देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 2 का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, या px इस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक जो कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। और इसमें अब एक देखिए मतलब px का वैल्यू जब 0 होता है तो x के उस वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। और यहाँ देखिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कितने पे हुआ, x के माइनस 1 वैल्यू पे। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये कौन सा, इस पॉइंट पे y 0 है, x माइनस 1 है, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ -1। और ये पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन यानी इसका ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का x एक्सिस को काटता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ। इस प्रकार अगर हम और भी पॉलिनोमियल को लेकर ड्रॉ करें तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो है इसमें एक जो है सॉल्यूशन माने एक 0 किसी पॉलिनोमियल का आता है। अब आइए हम लोग ये एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं। इसमें देखिए x स्क्वायर माइनस 1 लिए हैं, x का पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार टेबुलर फॉर्म में देखिए x का वैल्यू दिए और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इस पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू निकाले। अब इस पॉइंट को यहाँ देखिए पॉइंट इस प्रकार होगा, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, y को बाद में,
इस प्रकार -1 0 और -2 3। तो इस सब पॉइंट को देखिए यहाँ पे इस प्रकार ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट किए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ देखिए जैसे पहला पॉइंट है 0 1, यानी एक्स का वैल्यू 0 और जो है वाई का वैल्यू -1। तो देखिए ये एक्स का वैल्यू जो है 0 है, वाई -1 आया। दूसरा है x इक्वल टू 1, वाई 0, इस प्रकार। फिर देखिए 2 3 वाले पॉइंट को लिए, ये -2 और 3 वाला है, और यहाँ पे देखिए x जो है यहाँ पे ये देखिए x -1। अब इन पॉइंट को देखिए इस प्रकार हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। देखिए इन सब पॉइंट को हम लोग जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। देखिए 0 -1, तो ये देखिए 0 -1, यानी x 0 है, y -1 आया। उसके बाद देखिए x 1, y 0, फिर x 2 y 3। इस प्रकार इन पॉइंट को हम लोग जो ग्राफिकली पॉइंट लेके उसको ग्राफ मिलाए हैं, तो देखिए इस प्रकार का शेप आता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इस प्रकार हम लोग क्या देखे, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इस प्रकार का शेप होता है जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, फिर जैसा पीछे में बताया कि y के का जो जब वैल्यू x के जिस वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 आता है, तो उस वैल्यू को यहाँ देखिए y का 2 जगह वैल्यू 0 आया है और x का 2 मान के लिए, तो इन मानों को इस पॉलिनोमियल का हम लोग 0 कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ, 1 और -1। अब देखिए यहाँ जो ग्राफ खींचा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है। तो यहाँ देखिए जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक में, यहाँ देखिए -1 है और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। आइए अब देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px = x²। इसका टेबुलर फॉर्म में हम लोग x और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x², जिसको हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं, चूँकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए जब x 0 हुआ तो y 0 हो गया, 1 हुआ तो 1 y पॉलिनोमियल यानी y का वैल्यू 1 हुआ, 2 जब x का वैल्यू है तो y 4। इस प्रकार जो है इसका जो है हम लोग टेबुलर फॉर्म में वैल्यू निकाले हैं। और इन पॉइंटों को, पॉइंट किस प्रकार हुआ, जैसे देखिए 0 0 1 1 2 4, इस प्रकार जो ये सब पॉइंट हैं, तो इन सब को पॉइंट को हम लोग इस प्रकार देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट किए हैं। और ग्राफ जो है देखिए इस प्रकार का आता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, टेबल में भी हम लोग देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू है 0 वो x के एक मान के लिए आया है, यानी x = 0 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ। ग्राफ में भी हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसा पीछे बताए थे कि पॉलिनोमियल के जो 0 होते हैं वो जो है ज्योमेट्रिकल उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर उस पॉलिनोमियल का हम इस प्रकार ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो यहाँ लेकिन हम लोग देखें कि एक ही 0 आया, इसके पहले हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 0 आया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 2 0 आता है। अब आइए एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल लेते हैं px = x³ - 4x। इसका भी इस तरह देखिए x और पॉलिनोमियल का वैल्यू को हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, लिखे हैं, और देख सकते हैं 0 अब जब x का वैल्यू है तो ये पूरा 0 हो जा रहा, 2 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ देखिए -8 आएगा, 0 हो जाएगा, -2 है तो ये -8 होगा, और -2 × -4 प्लस हो गया तो 0, इस तरह ये वैल्यू। तो यहाँ फिर हम देखिए उन पॉइंट सबको लेके ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं।
तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है इसका ग्राफ, इस पॉलिनोमियल का 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 जीरो हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका मैक्सिमम 3 जीरो होता है। अब देखिए, अगर इस प्रकार का एक पॉलिनोमियल लीजिए px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ हम देखेंगे अगर x पॉइंट इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, पॉइंट निकाले, देखिए x जब हम 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, जब x 1 रखेंगे तो y देखिए यहाँ पे मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 आएगा, अगर हम -1 रखते हैं तो वैल्यू भी पॉलिनोमियल का -1 आएगा, मतलब इस प्रकार। तो इस केस में जो है ये भी देखिए क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, लेकिन इस केस में क्या होता है, 1 जीरो आता है। और इसी प्रकार देखिए अगर हम इस प्रकार का पॉलिनोमियल लेते हैं, क्यूबिकल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, जैसे देखिए यहाँ अगर पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो x जब 0 लेते हैं तो y 0 आता है, ठीक है। यानी 1 जीरो जो हुआ इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ, यहाँ भी देखिए ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब दूसरा देखिए, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ क्या होता है, y जो है हमारा 0 आता है। ये दूसरा देखिए ये x इक्वल टू 1, ये दूसरा 0 हुआ। अगर लेकिन -1 रखते हैं, अगर -1 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, -2। इसी प्रकार हम लोग जब इसका विभिन्न पॉइंट लेके ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो है 2 जीरो आता है। तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो है 3 जीरो आता है। आइए अब देखें कि पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है, और इसका जो जीरो होता है, अगर उसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं तो वो होता है -b/a। अब आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं इन x, जैसे मान लीजिए ये 2x + 4 इस प्रकार है। तो यहाँ देखिए कि x मतलब x इक्वल टू -2 के लिए, यानी इस प्रकार पॉलिनोमियल का वैल्यू -2 के लिए जो है 2 × -2 + 4, यानी -4 + 4 = 0 हो जाता है। तो ये जो -2 है ये क्या हुआ, 0 हुआ इस पॉलिनोमियल के लिए। और हम लोग मान लीजिए एक जो 0 इसका उसको अल्फ़ा से दिखाते हैं, तो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू -2 हुआ। और देखिए हम जैसा अभी बताए हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4, तो -b/a मतलब क्या हुआ, -4/a यानी 2, और ये देखिए -2 आया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो उसका 0 होता है वो -b/a होता है। इसी तरह हम लोग जो देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c। और जैसा कि हम लोग भी डिस्कस किए हैं कि इसके मैक्सिमम 2 जो है 0 हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक 0 को हम लोग अल्फ़ा मान लिए और दूसरे 0 को बीटा मान लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है, यानी दोनों 0 का प्रोडक्ट, वो होता है c/a। आइए अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार का लेते हैं, px इक्वल टू x² - 2x - 8। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए x² - 2x - 8 जो है, इसको अगर हम इस तरफ फैक्टराइज करें, 4x + 2x - 8, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x - 4
और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 और x माइनस 4 और इस प्रकार x प्लस 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो जो है P4 मतलब जब x इक्वल टू 4 होता है तब इसका वैल्यू 0 होता है, और जब x इक्वल टू -2 होता है तब इसका वैल्यू 0 होता है। यानी 4 और -2 जो है इसके 2 0 है। तो यहाँ क्या हो गया देखिए, अल्फ़ा जो है 4, एक 0 को 4 अल्फ़ा से डिनोट किया, और बीटा इक्वल टू -2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो गया 4 प्लस -2, और ये हो गया आपको 2। और हमने जैसा कहा कि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए कितना है, माइनस बी देखिए यहाँ पे है -2 और ए है 1, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि दोनों जीरो का सम जो है वो माइनस बी बाई ए हुआ। अब दोनों रूट जो जीरो हैं, दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो देखिए ये हो गया 4 और यहाँ -2 यानी -8, और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए कि सी बाई ए, जैसा हम बताए कि दोनों जो जीरो का प्रोडक्ट सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए यहाँ पे क्या है देखिए, सी जो है हमारा जो है यहाँ पे ये देखिए -8 है और ए है 1, तो ये देखिए -8 आया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में दोनों जीरो का जो है सम वो -b बाई ए होता है, और दोनों जीरो का प्रोडक्ट c बाई ए होता है। कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और हम ये भी जानते हैं कि इसका जो है मैक्सिमम मतलब 3 जीरोज हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक को जीरो को अल्फ़ा से, दूसरे को बीटा से और तीसरे को गामा से अगर हम डिनोट करते हैं, तो इन तीनों जीरो का जो सम होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है -b बाई ए, और तीनों जीरो का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -d बाई ए। और इस प्रकार अगर दो जीरो का अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आता है c बाई ए। आइए अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेके इसको हम लोग चेक करते हैं। ऐसे मान लीजिए x³ -6x प्लस 11x -6, एक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए इस दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 11 और d इक्वल टू -6 है। देखिए इसको हम लोग फिर ऐसे सॉल्व करते हैं आगे, x³ माइनस यहाँ देखिए x² -5x², इसको दो पार्ट में इस तरह चेंज कर दिए, प्लस 5x प्लस 6x -6। अब यहाँ देखिए ये x² कॉमन लेते हैं, तो x -1 इस दोनों में से आया, और यहाँ 5x कॉमन ले लेते हैं तो x -1 आया, यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं तो x -1 आया। अब x -1 सभी में है फैक्टर, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ x² -5x प्लस 6 आया। अब आइए इसको फैक्टराइज करते हैं इस पोर्शन को, तो x² -2x -3x प्लस 6, ये x -1, और यहाँ देखिए x कॉमन लिए तो x -2, यहाँ -3 कॉमन ले लिए तो x -2 इस प्रकार, और ये x -1, और यहाँ जो है देखिए x -2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x -3। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इस तरह इसके 3 फैक्टर हैं,
तो इस पॉलिनोमियल के जो है जीरो जो होंगे क्या होंगे, 1 और 2 और 3, यानी 3 जीरो हुए, यानी अल्फ़ा एक जीरो को 1 मान लिए अल्फ़ा, दूसरे जीरो को बीटा को 2 और तीसरे को गामा 3। तो इस प्रकार ये 3 जीरो हुए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये देखिए 6 हो गया। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस बी बाई ए आता है। तो माइनस बी बाई ए देखिए क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस 6/1, ठीक है। ये देखिए 6 आया और यहाँ भी 6 है। अब आइए फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा देखते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी 6 आया। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस और डी कितना है यहाँ पे, -6 और फिर ए है 1, यानी ये 6, ठीक है। अब आ जाइए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 3, और ये देखिए 11 आया। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार जो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्टा जो सी बाई होता है। तो यहाँ देखिए सी बाई ए जो है, सी कितना है हमारा 11 और ए है 1, यानी 11। तो देखिए सेम आया वैल्यू। तो इस प्रकार जो है हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के जो है जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को देखें।